नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी साथ ही 97,000 शिक्षक भर्ती यूपीपीएससी की तरफ से जारी 3 नए नोटिफिकेशन के बारे में और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन के बारे में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोरोना का एक बार फिर से संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना साथ में अपनों का ख्याल रखें। मुझे भी खांसी जुकाम है, लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखने का प्रयास करें, क्योंकि वेरिएंट नए नए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपीपीएससी की तरफ से 3 नए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को दे देते हैं। दोस्तों, यूपीपीएससी की ओर से 3 नए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। आप चाहें तो वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा विज्ञापन संख्या 01/2014 और 15 के बारे में, जहां पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी की जो 11 पदों की भर्ती थी, उसके क्रम में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि आप सभी की सीधी भर्ती के द्वारा चयन के लिए 16-17 दिसंबर को इंटरव्यू 2021 को संपन्न किया गया। उसी के क्रम में नीचे और भी तमाम जानकारियां लिखी हुई हैं, जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूपीपीएससी की ओर से एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि संबंधित था स्टाफ नर्स के बारे में। स्टाफ नर्स अगर बात की जाए ग्रेड 2 की भर्ती के लिए परीक्षा 2021 को संपन्न करवाई गई थी 3 अक्टूबर 2021 को। उसी के क्रम में नीचे और भी जानकारियां लिखी हुई हैं कि यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी सफल हुए उनके बारे में जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। यहाँ पे अगर बात की जाए 22/12/2021 तक कुल 15,830 जो आप सभी के बीच में 4,129 पुरुष हैं और 11,701 महिला हैं। अभ्यर्थी के द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके वंचित अभिलेखों के प्रस्तुत किए जाने के लिए यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। तो जो भी स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार नोटिफिकेशन को रीड कर लें, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अगर बात की जाए तीसरे नोटिफिकेशन के बारे में, उसमें लिखा हुआ विज्ञापन संख्या 01/2014-2015 के बारे में। विज्ञापित अगर बात की जाए प्राविधिक शिक्षा विभाग के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक फाउंडी के 23 पदों के लिए यहाँ पे जो चयन किया गया है, उसकी जानकारी आप सभी के सामने डाल दी गई है। तो दोस्तों, ये तो बात हो जाती है यूपीपीएससी की ओर से जारी 3 भर्तियों के नए नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन वापस आते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आप जानते हैं कि एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती को लेकर मेरिट के बारे में काफ़ी ज़्यादा विवाद सुबह से देखने के लिए मिल रहा था, और इस संबंध में मैंने अभी तक आप सभी को जानकारी न देने का कुछ रीजन भी थे, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की मेरिट को लेकर, कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, क्या सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी या फिर आप सभी की टोटल जो मेरिट है बना दी जाएगी, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में अधिकारियों के माध्यम से क्या कहना है वो मैं आप सभी को सुनवाने वाला हूं। जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 6,000 पद बढ़ा दिए गए हैं। पहले आप सभी को मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताऊंगा, उस क्लिप को सुनने के बाद में जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं उसको अवश्य सुन करके जाना। अदरवाइज बाद में आप लोग कहेंगे कि सर आपने बताया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले आप लोग छोटा सा वीडियो क्लिप सुने, उसके बाद जो मेरी जानकारी होगी मैं उसके बाद दूंगा। पहले छात्रों को सुने। साथियों नमस्कार, हम इस समय शिक्षा निदेशालय प्रयाग में आए हुए हैं और हम सभी साथियों ने शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया है, अधिकारियों से बात की है। तो जैसा कि आप लोगों को सुबह से एक खबर प्रसारित हो रही थी उस पर न्यूज़पेपर पर कि कस्तूरबा गांधी को लेकर के आपकी जो मेरिट बनेगी वो प्रदेश स्तरीय बनेगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी हमने सर से कई बार पूछा और इस बात से हम आश्वस्त हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास शासन से अभी सुबह ही वार्ता हुई थी और अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे पास अभी तक आ गया होता, अथवा हमसे भी बात हुई होती और चर्चा हुई होती कि चूंकि हम यहाँ के ब्रांच ऑफिसर हैं तो सर से बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं होगी। सर ने इस बात को बार बार नकारा है कि नहीं, पेपर वाले तो बहुत कुछ छापते हैं इस पर, और हमारी भर्ती का और कस्तूरबा गांधी दोनों में बड़ा अंतर है। क्योंकि कस्तूरबा गांधी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह इंटरव्यू लेकर के और मेरिट बना कर की जाती है, लेकिन आपकी विषयवार परीक्षा हुई है और अभी तक मीटिंगों में यही तय हुआ है कि विषयवार ही मेरिट बनेगी। चूँकि हम लोगों ने जो डाटा भी भेजा है वह भी विषयवार और आरक्षण अलग अलग कर करके हमने भेजा है। इसलिए अगर ऐसा होता है
तो यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः बाधित हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर अभी तक ऐसा नहीं है और उनके स्रोतों के बारे में हमें नहीं पता कि पेपर वालों ने कहाँ से यह न्यूज़ पाई है और कहाँ से ये चीज़ें उनको पता लगी हैं। हमने यह खबर नहीं दी है और ना ही शासन से ऐसी कोई खबर दी गई है। दूसरी बात सीटों को लेकर के है, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है, तो आज हमने पुनः उनसे पूछा है और हमारे सभी साथी आए हुए हैं, इन्होंने भी सुना है। जो इनको जानते हो अलग से फ़ोन करके भी इनको व्यक्तिगत रूप से आप पूछ लीजिएगा, आश्वस्त हो जाइएगा। आपकी सीटें निश्चित तौर पर 3 गुना लगभग 5000 से ऊपर सीटें हो गई हैं। इसलिए अब उन्होंने पुनः कहा है कि मैं एक ही सलाह आप लोगों को दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग विज्ञप्ति जारी करवाएं। इसलिए हम सभी यह कह रहे हैं कि हम सभी जब चलेंगे और शासन से विनम्र अनुरोध करेंगे, शांतिपूर्वक अपनी बात को कहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी और हम आने वाले समय में जूनियर एडिट के विद्यालय में अध्यापक होंगे। धन्यवाद। तो आपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर क्लिप सुन लिया होगा। इस क्लिप के अंदर छात्रों के माध्यम से आज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जाकर मुलाकात की गई, सचिव के साथ में उनकी वार्ता हुई। तो यहाँ पे छात्रों की तरफ से जानकारी दी गई कि जब सचिव ने उनसे वार्ता की तो उनको यहाँ पे बताया गया कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर आपकी जो मेरिट बनेगी वो विषयवार मेरिट बनेगी, ऐसा कहना है सचिव का, छात्रों की तरफ से बताया गया है। अभी मेरी कोई जानकारी ना तो सचिव के माध्यम से मिली है और ना ही इसके संबंध में मेरी कोई वार्ता भी अधिकारियों से हुई है, उसको लेकर मैं आगे बताऊंगा। साथ में जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जो 1894 पदों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसके लिए छात्रों का कहना है कि यहाँ पे 3 गुना सीटें बढ़ाकर लगभग 6000 सीटें कर दी गई हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आपकी जो भर्ती होगी वो 6000 पदों पर होगी, ऐसा भी कहना छात्रों की तरफ से जब आज उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी न मेरे पास है और ना ही मेरी किसी अधिकारियों से वार्ता हुई है। अगर ऐसा होता है तो छात्रों के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी 1% अपनी तरफ से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके बारे में जो भी सत्यता होगी मैं अधिकारियों से जानने का प्रयास करूँगा। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। उससे पहले छात्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 6000 पदों पर होने वाली है। पदों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है और साथ में उनका यह भी कहना है कि यहाँ पे आप सभी की जो मेरिट बनाई जाएगी वो यहाँ से विषयवार बनेगी। इसको लेकर दोनों मुद्दों पे कंफर्मेशन मैं आप सभी को कल तक प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक आप सभी ध्यान रखें और जो भी ऑथेंटिक अपडेट हो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आपका शासन आदेश नहीं आ जाता। आज तक आपका शासन आदेश नहीं आया और अभी तक आपकी भर्ती भी आगे नहीं बढ़ी। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लेखा जोखा के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। 27000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आज की तारीख में छात्रों की तरफ से विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर एक धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिसको लेकर दोपहर के वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जानकारी भी दी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने छात्रों की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया। उसके क्रम में सचिव की तरफ से आकर छात्रों को आश्वासन मिला, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता उससे पहले आश्वासन हमने पहले भी देखे हैं और इससे पहले भी चयन बोर्ड ने दिए हैं, लेकिन विज्ञापन जारी होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर आज की तारीख में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए हुए धरना प्रदर्शन के बारे में यहाँ पे छात्रों की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 27000 पदों पर भर्ती की घोषणा के मुद्दे को लेकर अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 27000 नए पदों पर विज्ञापन को लेकर मुख्यमंत्री ने यहाँ से कई बार घोषणा भी की, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई अमल नहीं हुआ। सरकार और चयन बोर्ड कहीं ना कहीं छात्र इस मुद्दे को लेकर सरकार और चयन बोर्ड से खफा हैं। उसी के क्रम में यहाँ से जानकारी दी गई कि अगर 2 दिनों के अंदर 27000 पदों पर नया विज्ञापन जारी नहीं होता है तो 2016 साथ में 2021 के चयनित अभ्यर्थी को समायोजन करके नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो 7 जनवरी 2021 को 2022 को चयन बोर्ड के सामने एक बार फिर से जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि उप सचिव नवल किशोर के द्वारा प्रदर्शन करे युवाओं को आश्वस्त किया गया कि प्रयास किया जा रहा है कि आचार संहिता के प्रभाव से चयन बोर्ड में जारी प्रक्रिया के ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसे में जो भी विज्ञापन आप सभी का होगा वो यहाँ से आप सभी के आचार संहिता से पहले जारी कर दिया जाए। उसी के क्रम में नीचे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सचिव की तरफ से कहा तो गया है कि जल्दी इसको लेकर कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि इनके मौखिक बयान को लेकर कुछ कह पाना संभव नहीं है।
आचार संहिता लागू होने के बावजूद नए विज्ञापन जारी करने को लेकर समायोजन के तहत नियुक्तियां किसी तरह की अड़चन नहीं होगी, ऐसा यहां पे उनकी तरफ से बताया गया है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं, ये तो आचार संहिता लगने के बाद होगा। लेकिन अगर विज्ञापन उससे पहले जारी हो जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 27,000 से ज़्यादा पदों पर जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री के माध्यम से की गई थी, ऐसे में तदस्थ शिक्षकों के लगभग 22,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है। हालांकि यहाँ से आश्वासन दिया गया है कि जल्दी जो कार्य वो होगा, लेकिन कब तक होगा इसी का इंतजार है। वापस आते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी कई बार लॉकडाउन लगे हैं और लॉकडाउन लगने से कहीं ना कहीं नुकसान यही होता है कि शिक्षा विभाग पूरे तरीके से बंद हो जाता है। हालांकि चुनाव वगैरह सब चलते रहते हैं, उनके अंदर ज़्यादा समस्या नहीं आती हैं, लेकिन ऐसे में लॉकडाउन अगर लगता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्रभावित हो जाएंगी। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाएं होने वाली है उनके ऊपर संकट आ जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो मुद्दा काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो उसके लिए भी समस्याएं यहाँ से बढ़ सकती हैं। हालांकि यहाँ पर संकेत दिए गए शासन प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सरकार ओमिक्रोन को लेकर माफ़ कीजिए, यहाँ से बढ़ा सकती है सख्ती। लॉकडाउन को लेकर भी यहाँ से जो बात है वो की जा सकती है सरकार की तरफ से। यहाँ पे कहने की कोरोना वायरस को देखते हुए जो कि नया वेरिएंट है ओमिक्रोन, उसके लिए यहाँ से सख्ती बढ़ा सकती है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल बंद किए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी है। यूपी के अंदर वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है, मतलब वीकेंड के ऊपर जो लॉकडाउन लगता था संडे वाला या फिर सैटरडे वाला या फ्राइडे से लेकर संडे वाला, कुछ भी हो सकता है। उसी के क्रम में नीचे और भी जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि स्वास्थ्य सलाहकार के साथ में बैठकें जारी हैं, जल्दी इनको लेकर जो फैसला है वो लिया जा सकता है। नीचे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि सीएम योगी की तरफ से यूपी में लॉकडाउन को लेकर बात कर सकते हैं। जल्दी इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी जी इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी संभावना है कि यहाँ से जो लॉकडाउन है वो लगा दिया जाए। भले ही अगर बात की जाए रविवार को लगाया जाए या फिर शनिवार को या फिर इसके अलावा शुक्रवार को, इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा आगामी सभी भर्तियों के ऊपर, जो भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं या फिर जो नई भर्तियां आने वाली हैं। क्योंकि आयोग तो पहले से भर्ती निकालना नहीं चाहते और ऐसे में लॉकडाउन लग जाएगा तो नई भर्तियों के ऊपर और भी ग्रहण लग सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से लगातार मुलाकात की जा रही है, लेकिन अभी तक भर्ती के विज्ञापन के लिए शासन प्रशासन पूरे तरीके से तैयार नहीं है। अभी तक जानकारी नहीं दी गई है कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, क्या नई भर्ती के अंदर पद जोड़े जाएंगे या फिर छात्र लगातार ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। तमाम अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।